हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सीजी बोर्ड क्लास 9 साइंस के चैप्टर फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन आंसर्स। इसका एक्सप्लेनेटरी वीडियो तो आप लोग देख ही चुके हैं, तो अब इसके एक्सरसाइज सॉल्यूशंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था चूज़ द करेक्ट आंसर, जहाँ पे फर्स्ट है इन क्लासिफिकेशन। ऑप्शंस दिए हैं आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर इज़ नॉट एसेंशियल, मेंबर्स ऑफ द क्लास शेयर मैक्सिमम सिमिलैरिटीज़, मेंबर्स ऑफ अ क्लास डू नॉट हैव सिमिलैरिटीज़, देयर इज़ नो बेसिस। तो क्लासिफिकेशन में ऑब्वियसली एक बेसिस तो है, तो ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई करना एसेंशियल है, क्योंकि उसी बेसिस पे तो क्लासीफाई किया गया है, तो ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद मेंबर्स ऑफ क्लास डू नॉट हैव सिमिलैरिटीज़, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग है, क्योंकि मेंबर्स जो है उनमें सिमिलैरिटीज़ होती हैं, तो मेंबर्स ऑफ अ क्लास शेयर मैक्सिमम सिमिलैरिटीज़, ये आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है अ डाइकोटिलेडोनस प्लांट। डाइकोटिलेडोनस मतलब जिसमें दो कॉर्ड्स प्रेजेंट हो, तो ऐसे प्लांट का जो एग्जांपल है वो है मस्टर्ड। आप अगर मस्टर्ड के सीड को देखोगे तो ऑब्वियसली उसमें टू कॉर्ड्स जो है वो प्रेजेंट रहते हैं, तो वो एक डाइकोटिलेडोनस प्लांट है, इसलिए आंसर हो गया आपका मस्टर्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, अ कैरेक्टर नॉट सिमिलर टू बर्ड्स एंड फिशेस इज, मतलब एक कैरेक्टर जो कि बर्ड्स एंड फिश दोनों में सिमिलर नहीं है। तो प्रेजेंस ऑफ बॉडी कंपार्टमेंट्स, यस प्रेजेंट होता है बॉडी कंपार्टमेंट्स दोनों में ही। उसके बाद एग लेइंग, तो बर्ड्स एंड फिश दोनों ही एग्स ले करते हैं। प्रेजेंस ऑफ वर्टिब्रा, तो ये दोनों चीज़ों में प्रेजेंट रहती हैं। एंड प्रेजेंस ऑफ विंग्स, तो जो विंग्स हैं वो बर्ड्स में तो होते हैं लेकिन फिश में नहीं होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, विंग्स। उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्वेश्चन है इट इज़ इंपॉर्टेंट टू सिलेक्ट अ बेसिस फॉर ग्रुपिंग एंड classification. Next है prokaryotic organisms are included in Monera kingdom and gave the 5 kingdom classification. तो ये classification दिए थे RH Whittaker. Question number 3, राइट टू कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ किंगडम फंजाई दैट डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम अदर किंगडम्स, यानी किंगडम फंजाई के कोई भी दो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आपको बताने हैं जो कि उसको बाकी किंगडम से जो है डिस्टिंग्विश करता है। तो इसमें टू कैरेक्टर्स क्या क्या हैं, सबसे फर्स्ट है ये है कि ऑर्गेनिजम्स ऑफ दिस किंगडम आर यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर यूकैरियोटिक फॉर्म्स। ठीक है, यहाँ पे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेल्युलर भी हो सकते हैं। सेकेंड थिंग, इनमें हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रेजेंट रहता है। तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हो गए किंगडम फंजाई के। नेक्स्ट है राइट टू डिफरेंस बिटवीन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। तो जो एम्फीबियंस है उनका जो स्किन है उसमें मॉइस्चर होता है, लेकिन रेप्टाइल्स के स्किन में मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं होता है। उसके बाद एम्फीबियंस जो है वो वाटर में एग देते हैं, लेकिन जो रेप्टाइल्स हैं वो लैंड में एग देते हैं, तो ये उनका डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट है सेल वॉल इज फाउंड इन ऑर्गेनिजम्स ऑफ किंगडम फंजाई येट they are not included under plant kingdom, why is it so? यानी किंगडम फंजाई में भी सेल वॉल प्रेजेंट होता है, लेकिन तब भी उसको प्लांट किंगडम में नहीं रखा गया है। तो इसका रीज़न क्या है कि भले ही उनमें जो सेल वॉल है वो प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट जो है वो एब्सेंट रहता है। एंड अगर क्लोरोप्लास्ट ही नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस तो ये कैरी आउट ही नहीं कर सकते, यानी कि इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो जाएगा, हेट्रोट्रोफिक। और प्लांट किंगडम में जो भी सारे प्लांट्स हैं वो सारे क्या होते हैं, ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, सेल्फ प्रिपेयर करते हैं अपना फूड, क्योंकि वो फोटोसिंथेसाइज कर पाते हैं, क्योंकि उनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। तो इस वजह से फंगी को उसी किंगडम में नहीं रखा गया, किंगडम फंजाई जो है वो अलग हो जाता है। तो सेल वॉल is found in organisms of kingdom fungi, yet they are not included under plant kingdom because their cells lack chloroplast, due to which they cannot prepare food by photosynthesis and possess heterotrophic mode of nutrition. Question number 6, what is the basis of keeping a snake and tortoise in the same group? स्नेक और टॉर्टोइस जो है वो सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो क्या बेसिस है जिसके अकॉर्डिंग इन दोनों को सेम ग्रुप में रखा गया? क्योंकि अगर आप देखो तो स्नेक और टॉर्टोइस दोनों देखने में तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, तो वो क्या बेसिस था जिसके वजह से इनको सेम ग्रुप में रखा गया? तो यहाँ पे जो रीज़न है इसके पीछे का वो क्या है, दोनों के पास में 4 चेम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है। उसके बाद दोनों जो है वो रेस्पिरेशन करते हैं थ्रू लंग्स, एंड दोनों जो है वो कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म है। तो ये कुछ बेसिस है जिसके अकॉर्डिंग इनको सेम ग्रुप में रखा गया है। आप चाहो तो इसमें और भी सारे पॉइंट्स जो हैं वो ऐड कर सकते हो। नाउ वाई डू वी नीड क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन का ज़रूरत क्या है? तो क्लासिफिकेशन इज़ एसेंशियल फॉर द स्टडी ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स ईजली
क्लियरली एंड सिस्टमैटिकली। क्या करें हम लोग कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स को हम लोग ईजिली स्टडी कर पाएँ, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में क्लियरली स्टडी कर पाएँ और सिस्टमैटिकली स्टडी कर पाएँ, इसलिए क्लासिफिकेशन जो है वो यहाँ पे एसेंशियल है। दूसरी चीज़, क्लासिफिकेशन हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, यानी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को डिस्टिंग्विश करने में ये हेल्प करता है। साथ ही में ये भी हेल्प करता है हम लोग को कि हम लोग वेरियस ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एक दूसरे से किस तरीके से रिलेटेड है उस चीज़ को भी समझ पाएँ। तो ये सारा नीड हो गया क्लासिफिकेशन का। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से आप क्या समझते हो, एंड हाउ डू वी राइट द नेम्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन दिस सिस्टम, गिव एटलीस्ट 2 एग्जांपल्स। तो यहाँ पे पूछ रहा है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स अकॉर्डिंग टू देयर जीनस एंड स्पीशीज। डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल्स को उनके जीनस और स्पीशीज़ के बेसिस पे जो रिप्रेजेंट किया जाता है, इस चीज़ को बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अब उसको कैसे लिखा जाता है और उसके 2 एग्जांपल्स। तो लिखने के लिए इस सिस्टम में सबसे पहले क्या करते हैं, 2 वर्ड्स हैं। बाइनोमियल मतलब 2 नेम आएंगे, तो फर्स्ट जो नेम होगा वो रिप्रेजेंट करता है इसके जीनस को, वहीं पे जो सेकेंड नेम होगा वो रिप्रेजेंट करता है इसके स्पीशीज़ को। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे इस सिस्टम में नेमिंग करते टाइम, जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट होगा नेम का, यानी कि जीनस का जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है उसको कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है, वाइल बाकी सारे अल्फ़ाबेट्स को स्मॉल में लिखते हैं। वहीं पे जब हम लोग स्पीशीज़ नेम लिखेंगे तो उसको पूरा का पूरा ही स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। इसके बाद दोनों वर्ड्स जो हैं उनको या तो अंडरलाइन कर देते हैं या फिर इटैलिक्स में लिखते हैं। एग्जाम्पल देखो, ह्यूमन्स का नेम है होमो सेपियंस, लायन का नेम है पैंथेरा लियो। दोनों में देखो तो फर्स्ट वर्ड ये जो है वो जीनस है और ये वाला वर्ड जो है वो स्पीशीज़ है। ये जो जीनस है उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल है, बाकी सारे स्मॉल, और वहीं स्पीशीज़ में सारे ही अल्फ़ाबेट्स स्मॉल लेटर में हैं। तो ये हो गया उसका सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, जिसको कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बोलते हैं। नाउ व्हाट आर द सिमिलर कैरेक्टर्स ऑफ बैट्स एंड रैट्स। बैट एंड रैट के सिमिलर कैरेक्टर्स क्या क्या हैं, तो यहाँ पे फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स आई हैव लिस्टेड बिलो। फर्स्ट थिंग, बोथ हैव स्किन कवर्ड विथ हेयर, दोनों का ही स्किन जो है वो हेयर से कवर्ड रहता है। सेकेंड, बोथ पोसेस वर्टिब्रल कॉलम, दोनों में ही वर्टिब्रल कॉलम जो है वो प्रेजेंट रहता है। थर्ड, बोथ आर वार्म ब्लडेड, दोनों ही वार्म ब्लडेड होते हैं। फोर्थ, बोथ हैव 4 चेम्बर्ड हार्ट्स, यानी कि दोनों के पास में ही जो हार्ट है वो 4 चेम्बर्ड होता है। एंड फिफ्थ पॉइंट, बोथ आर विविपेरस, यानी कि दोनों जो है वो डायरेक्टली न्यू बेबीज़ को बर्थ देते हैं। ठीक है, एग्स ले नहीं करते हैं, बेबीज़ को बर्थ देते हैं, तो दोनों विविपेरस हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, व्हाट आर द किंगडम्स, राइट इन डिटेल अबाउट देम। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या था, तो जो आर.एच. विटेकर हैं उन्होंने क्लासीफाई किया था होल लिविंग वर्ल्ड को 5 डिफरेंट किंगडम्स में ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग कैरेक्टर्स। फर्स्ट है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है या नहीं है, तो उस बेसिस पे वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक बोल रहे थे। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है तो प्रोकैरियोटिक, अगर प्रेजेंट है तो यूकैरियोटिक। नेक्स्ट जो इनका बेसिस था वो था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो यूनिसेल्यूलर हैं या मल्टी सेल्यूलर हैं। उसके बाद का जो नेक्स्ट इनका बेसिस था वो था प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यूट्रिशन, यानी कि न्यूट्रिशन किस टाइप का वो लोग एक्वायर करते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है या हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, मतलब कि सेल्फ प्रिपेयर करते हैं अपना फूड या दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। अब ये हो गया इनका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट पूछा है व्हाट आर द किंगडम्स, राइट इन डिटेल अबाउट देम। तो कौन कौन से किंगडम थे, तो टोटल 5 किंगडम्स थे। द किंगडम्स आर, फर्स्ट किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा में सारे यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं एंड इन सभी के पास में हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, एग्जाम्पल बैक्टीरिया है। उसके बाद है किंगडम प्रोटिस्टा, इसमें सारे यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स रहते हैं एंड इनमें ऑटोट्रॉपिक एज वेल एज हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने के लिए मिलता है, एग्जाम्पल में एमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम एक्सेट्रा। नेक्स्ट है किंगडम फंजाई, यहाँ पे मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं जिनके पास सेल वॉल होता है लेकिन वो फोटोसिंथेसाइज नहीं कर सकते, एग्जाम्पल में मशरूम, ईस्ट, म्यूकर एक्सेट्रा। देन फोर्थ किंगडम है किंगडम एनिमेलिया, इसमें सारे मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं जिनमें सेल वॉल नहीं होता है एंड मोस्टली इन सब का हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, एग्जाम्पल में सारे ही एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। नेक्स्ट है किंगडम प्लांटी, अब किंगडम प्लांटी में सारे ही मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जिनके पास सेल वॉल प्रेजेंट है एंड वो फोटोसिंथेसाइज करते हैं, एग्जाम्पल में सारे ही प्लांट्स, मोसेस, फर्न, एल्गी एक्सेट्रा। देन क्वेश्चन नंबर 11,
इफ़ द बेसिस चेंजेस द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विल ऑल्सो चेंज, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। यानी कि अगर जो बेसिस है क्लासिफिकेशन का वो चेंज हो जाता है तो पूरा का पूरा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ही चेंज हो जाएगा। इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है, यानी कि ये स्टेटमेंट इनके अकॉर्डिंग करेक्ट है, इसको आपको सिर्फ जस्टिफिकेशन देना है कि ये कैसे करेक्ट है। तो देखो, ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनको क्लासीफाई किया गया है कुछ पर्टिकुलर बेसिस से, जैसे कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यूट्रिशन क्या है, एंड प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अभी जस्ट हम लोग देखे थे ना, इन्हीं 3 बेसिस पे सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो बना है। अगर ये बेसिस ही हम लोग चेंज कर देते हैं तो उनके में जो सिमिलैरिटीज़ एंड डिसिमिलैरिटीज़ हैं वो भी तो डिफरेंट हो जाएंगी ना। जैसे हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को ही क्लासीफाई करते हैं, तो अगर मैं बोलूँ कि हार्ड सब्सटेंस मेटल है और सॉफ्ट वाले नॉन मेटल हैं, अब अगर मैं इस बेसिस को ही अगर चेंज कर दूँ, इस बेसिस को ही, तो फिर आप कैसे बोलोगे कि कौन सा मेटल है कौन सा नॉन मेटल है। बेसिस जो है वही तो डिसाइड कर रहा है ना कि दोनों को आपको किस कैटेगरी में पुट करना है। तो जब हम लोग बेसिस ही चेंज कर देंगे तो सिमिलैरिटीज़ एंड डिसिमिलैरिटीज़ भी जो है वो डिफरेंट हो जाती हैं, एंड इसीलिए एज ए रिजल्ट क्या होगा कि होल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो चेंज हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पे आपके इस क्वेश्चन के, इस लेसन के सारे ही क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। आई होप आपको सारे आंसर समझ में आए होंगे और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा, एंड अगर चैनल पे न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड अगर आप हमसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।